तो है एवरीवन, आज हम लोग ग्रीक शॉर्टहैंड का जो है यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 4। और अभी तक हम लोग यूनिट 1 2 3 पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 हम लोग यूनिट कर चुके हैं, 1 2 3 यूनिट कर चुके हैं। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, और यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, और यूनिट 4 से पहले आपको मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 6 तक आएगा। ठीक है, फ्री। ठीक है, जो कि यूट्यूब पे होगा, जो कि डेमो टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्लास हो रहा है, क्या है, और वेदर इज इट यूजफुल और नॉट। ठीक है, तो उसके बाद आपको कहाँ से लेना होगा नेक्स्ट क्लासेस? तो आपको इस वेबसाइट पे जाके यू विल हैव टू बाय द कोर्स, जो कि ओनली 999 रुपए का है। ठीक है, जो कि इसको खरीदने के बाद यू कैन वॉच ऑल द रेस्ट। ठीक है, लेक्चर्स, जो कि टोटल कितना है? 36 है, और ये 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक चैप्टर में 3 यूनिट है। उसके बाद जाके आपका बेसिक कोर्स जो है फिनिश होगा, और यू विल बी इजिली एबल टू राइट एनी वर्ड और एनी फ्रेज। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हैं। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो 4 तक देखें, और उसके बाद तब अभी वेबसाइट पे आया नहीं है, तब तक आ जाएगा। जब तक ये फिनिश होगा 6 तक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब हम लोग आते हैं अपने आज के क्लास में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, और बाय द वे मैंने लोगो भी अपडेट किया है। पहले वाला थोड़ा नॉर्मल था, ये थोड़ा एडवांस है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डाउनवर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, डाउनवर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, साउंड भी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या डाउनवर्ड कैरेक्टर्स। डाउनवर्ड कैरेक्टर्स क्या होगा? तो डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड कैरेक्टर्स आई थिंक हम बताए हैं पहले क्लास में ही। ठीक है, डाउनवर्ड कैरेक्टर्स हम पहले क्लास में ही बताए हैं। डाउनवर्ड कैरेक्टर्स क्या? ऊपर से नीचे आने वाला। ठीक है, ऐसे। तो कौन कौन सा था डाउनवर्ड कैरेक्टर्स? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिट 1 में पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम लोग क्या देखे थे? पी देखे थे, बी देखे थे। ठीक है, और क्या देखे थे? एफ देखे थे, वी देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे? सी एच देखे थे, जे देखे थे। उसके बाद एस एच देखे थे, और एस देखे थे। ठीक है, तो ये हम लोग आउटलाइन देखे थे, जो कि डाउनवर्ड था। ठीक है, और ये अब तक आप लोगों को याद होगा, अगर प्रैक्टिस किए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या कि पी हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बी हम लोग इसका डबल साइज, एफ हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी हम लोग इसका डबल साइज, सी एच ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सी एच के बाद जे हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसके बाद एस एच हम लोग ऐसे, और एस जो है एक लेफ्ट और राइट डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन डाउनवर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, डाउनवर्ड कैरेक्टर्स के बाद हम लोग को क्या करना है? अब वर्ड फॉर्मेशन देखना है। वर्ड फॉर्मेशन से पहले हम लोगों को क्या देखना है? जैसे एक वर्ड हम बता देते हैं सिंपली, पी ए वाई, पी से। तो पे से क्या हो जाएगा? ठीक है, पे कैसे लिखेंगे? तो पी और ए का साउंड, तो ये क्या हो गया? पे। ठीक है, पे। ये क्या हो जाएगा? ऐसे पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वर्ड अभी बहुत देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको इरेज करते हैं, और जो हमारा जो नॉर्मल वर्ड है वो देखते हैं क्या आज देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग को पी आर देखना है, कैसे लिखना है, और पी एल। ठीक है, पहले तो पी और आर का आउटलाइन पता है, पी ऐसे होता है और आर का आउटलाइन ऐसे होता है। दोनों मिला के कैसे बन जाएगा? पी और आर ऐसे। ठीक है, पी और आर ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 2 3 लाइन, तो पी आर स्मूथ ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी आर। उसके बाद हम लोग देखते हैं पी एल। पी ऐसे होता है, एल का आउटलाइन थोड़ा आर से बड़ा होता है। ये हमारा एल का आउटलाइन हो गया आर से बड़ा, और इसको जोड़ के हम लोग जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा पीएल। ठीक है, ऐसे बन जाएगा पीएल। ठीक है, पीएल। तो ये हो गया हमारा पीएल का आउटलाइन। तो पीएल और पीआर का आउटलाइन समझ गए। तो हम लोग देखते हैं इससे वर्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। पीआर और पीएल का, पीआर और पीएल का आउटलाइन समझ गए, वर्ड कैसे फॉर्मेशन होगा वो देखते हैं। तो सिंपल सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो क्या है? वो है हमारा पी आर ए वाई। सबसे बेसिक वर्ड प्रे। ठीक है, प्रे को कैसे लिखेंगे? तो सिंपल पी आर लिखेंगे और ए का साउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। ये हो गया प्रे वर्ड। ठीक है, प्रे। प्रे लिख लिए, इजी। प्रे लिख लेंगे। इसके बाद प्रे के बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या होगा? प्रेयर। तो प्रे लिख लिए, तो प्रेयर तो इजी है ही। प्रे लिख लिए, प्रे में ईआर बस लगा देना है। ठीक है, तो प्रेयर कैसे हो जाएगा? तो प्रे लिखने के बाद जो है हम लोगों को क्या करना होगा? प्रे लिख लिया, सिंपली आर जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेयर। ठीक है, पी आर ए आर, प्रेयर। तो प्रेयर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्रेयर। तो ये हो गया हमारा वर्ड फॉर्मेशन प्रेयर। अब देखो, अब धीरे धीरे हम लोग बड़ा बड़ा वर्ड्स पे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेयर। इतना इजी है प्रेयर। प्रेयर लिखने के बाद अब हम लोग कौन सा वर्ड देखेंगे? प्रिम। प्रिम, पी आर आई एम, प्रिम। प्रिम कैसे लिखेंगे? सिंपली पी आर ई का साउंड दे दिए एम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे प्रिम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लिखते जाओगे, स्पीड ले आओगे, आउटलाइन सही होता जाएगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा प्रीम, ऐसे लिख लेंगे प्रीम। प्रीम के बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग आते हैं कौन सा, प्रीम के बाद हम लोग प्रीच। प्रीच वर्ड फेमस है, ठीक है, प्रीच, जिसका मीनिंग ना पता हो वो वर्ड हम लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीच का क्या हो जाएगा, ठीक है, PRECH, ठीक है, प्रीच। तो PRECH प्रीच, ऐसे सी एच थोड़ा ऐसे 70 डिग्री एंगल समझ लेना, ठीक है, प्रीच, ठीक है, प्रीच, PRECH प्रीच, ठीक है। थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इस पे, क्यों, क्योंकि ये फिसलता भी है और प्लस ये कंप्यूटर स्क्रीन तो सीधा रहता है लेकिन टैब में थोड़ा टेढ़ा पकड़ता हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, उतना मैनेज करना, ठीक है। प्रीच हो गया। प्रीच के बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या, सिंपल प्ले, प्ले वर्ड, ठीक है, प्ले, जैसे प्रे लिखे हैं वैसे ही प्ले हो जाएगा, ठीक है। प्ले कैसे लिखेंगे, तो PL, अभी तक PR देख रहे थे, अब हम लोग PL देखेंगे, ठीक है। तो P और L बना दिए, इसमें A साउंड, ठीक है, तो प्ले, ये हमारा क्या हो गया, प्ले, PLA, प्ले, ठीक है, प्ले, प्ले। और ध्यान से देखो कि कहीं कहीं ये छूट जा रहा है, ये टच होता है, ठीक है, ये पूरा ऐसे फिल होता है सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा प्ले बन गया। प्ले के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड क्या देखेंगे, प्ले के बाद हम लोग देखते हैं प्लेट। प्ले के बाद प्लेट, इजी है, प्लेट कैसे, तो PLA लिख लिए प्ले और TE जोड़ दो, तो प्लेट कैसे हो जाएगा, तो सिंपली PLA प्ले और इसी में T जोड़ दो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लेट, ऐसे हम लोग लिखते हैं प्लेट, ठीक है, प्लेट, ये हो जाएगा हमारा प्लेट, ठीक है। प्लेट लिख लिए, 1 सेकेंड। प्लेट लिख लिए, हाँ, प्लेट कहाँ था, प्लेट लिख लिए, प्लेट समझ गया, PLAT, बस प्लेट कर लेना है, ये थोड़ा नीचे बिगड़ जा रहा है बनाने में। प्लेट हो गया। प्लेट के बाद हम लोग देखते हैं प्ली। प्ली कैसे लिखेंगे, तो PLEA, प्ली, प्ली कैसे हो जाएगा, तो सिंपली PL लिख लिए और E का साउंड दे देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा प्ली, तो ये हमारा प्ली हो गया, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे प्ली। अब समझ गए PRPL, इतना से तो समझ ही जाओगे एग्जाम्पल से, और ये प्रैक्टिस भी कर लेना 2-3 लाइन, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा जैसे कि प्लीड। प्ली, प्ली देख लिए, तो प्ली से प्लीड हो जाएगा, सिंपली PLEAD, प्लीड, ठीक है। प्लीड कैसे लिखेंगे, तो PLED, ठीक है, प्लीड हो जाएगा ऐसे, प्लीड, PLE लिखे, इसमें D जोड़ दिए, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा प्लीड, ठीक है, प्लीड। तो ये सिंपली ऐसे PLED कर देंगे, प्लीड, PLED, प्लीड। प्लीड के बाद क्या होगा, प्लीड के बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, अब हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना समझ गए फिलहाल, प्लेज, PLEDGE, ठीक है, प्लेज। प्लेज कैसे लिखेंगे, जैसे PL है, PL, ठीक है, PL लिख लिए, तो PL लिखने के बाद क्या करना है, बस E और J, ठीक है, J का आउटलाइन ये बड़ा हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा ऐसे हमारा प्लेज, ठीक है, प्लेज, ऐसे हम लोग लिख लेंगे प्लेज, इजी, PLEJ, प्लेज, ठीक है, प्लेज। अभी मेरा हाथ चिपक रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा है आई थिंक, इसीलिए। तो प्लेज, प्लेज लिखने के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लेज लिख लिया। प्लेज के बाद रैपर देखते हैं, ठीक है, रैपर कैसे लिखेंगे, रैपर, रैपर वर्ड, तो रैपर, ठीक है, रैपर वर्ड कैसे लिखेंगे, तो RAPR, रैपर, ठीक है, रैपर हो गया। W से है स्पेलिंग लेकिन साउंड R से हो रहा है, तो रैपर, ठीक है, रैपर, रैपर लिख लिए, ठीक है। तो RAP, ये P है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और R लगा दिए, ठीक है, ये RAP और R, ये मिला के क्या बन गया, रैपर, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा, अभी तक 4 लेक्चर समझ गए हो, तो अब आउटलाइन देखना, समझना और बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो रैपर हो गया। फिर आप लिखेंगे पेपर। पेपर कैसे लिखेंगे, पेपर, पेपर, पेपर कैसे लिखेंगे, P और एक और P, उसके बाद R, ठीक है, तो ये हो गया पेपर, ठीक है, पेपर, पेपर, ठीक है। पेपर स्प्रे होता है जो, या पेपर मिर्च, ठीक है। पेपर होता तो वो ए देते, अगर पेपर होता वो न्यूज़पेपर, तो उसको हम लोग फिर ऐसे लिखते हैं पेपर, ठीक है, पेपर। ये यहाँ पे पेपर है, ये हो गया हमारा पेपर। पेपर के बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं वर्ड एप्पल, ठीक है, सबसे पहला वर्ड जो हम लोग सीखते हैं एप्पल। एप्पल क्या है, तो APL, 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 तो ये हमारा ऐसे लिखेंगे, धीरे धीरे स्पीड करेंगे तो ये हमारा ऐसे होता जाएगा, APL, एप्पल होता जाएगा, ठीक है, एप्पल। एप्पल हो गया। एप्पल के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, एप्पल के बाद, एप्पल के बाद हम लोग देखते हैं
ये तो हो गया, ये पी आर पी एल से इतना एग्जाम्पल हो गया, इतना बुक में दिया हुआ है, इतना काफी भी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, बी आर। ठीक है, बी आर, बी आर कैसे लिखेंगे, तो सिंपल बी आर और उसके बाद क्या देखेंगे, बी आर के बाद बी एल। ठीक है, ये तो था पी, अब बी कैसे होता है, बी बड़ा होता है और आर छोटा, दोनों मिला के क्या बन जाता है ऐसे, और बी बड़ा और एल भी बड़ा, दोनों मिला के और बड़ा। ठीक है, तो ऐसे बी एल, तो बी आर और बी एल ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, और इससे वर्ड कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये तीन तीन लाइन ये भी प्रैक्टिस कर लेना। अब वर्ड देखो, ब्रेन, ब्रेन वर्ड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रेन, तो ब्रेन कैसे लिखेंगे, सिंपली बी आर ए एन। ठीक है, बी आर ए एन, बी आर ए एन, बी आर लिख लिए, ए और एन, तो ऐसे हम लोग ब्रेन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ब्रेन, ब्रेन प्रैक्टिस करने के बाद अब हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इतना समझ जाओगे पी आर बी आर। ठीक है, तीन तीन बार लिखेंगे एटलीस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे बी आर ए आई डी, ब्रेड। ठीक है, बी आर ए आई डी, ब्रेड, तो बी आर ए डी, ये हो जाएगा हमारा ऐसे ब्रेड। ठीक है, ब्रेड, ब्रेड के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेडेड, ब्रेडेड कैसे लिखेंगे, तो ब्रेड अगर लिखे इसमें ईडी बस लगाना है, तो ईडी कैसे होगा, ईडी कैसे लिखेंगे इसमें, तो सिंपली ब्रेड में इसका साइज बढ़ा दो, इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, तो ये ब्रेड में क्या कर देना है, बस इसका साइज बढ़ा देना है, बी आर ए और डी डी कर देना है, ये डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेडेड हो गया। ठीक है, ब्रेडेड, ब्रेड में ये साइज बढ़ा दो इसका। ठीक है, इससे थोड़ा सा साइज ये बड़ा करोगे तो ये ब्रेडेड हो जाएगा। ठीक है, ब्रेडेड, ब्रेडेड के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, ब्रिम, ब्रिम वर्ड प्रैक्टिस करेंगे, बी आर लिखे ई एम, ब्रिम। ठीक है, ब्रिम, ये इतना वर्ड हम लोग को क्यों प्रैक्टिस करना रहता है, क्योंकि ये आउटलाइन जैसे हम अभी साफ बना रहे हैं ना, तुम लोग फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, और ये तो हम इस पे बना रहे हैं, ठीक है, राइटिंग पैड पे, इस पे तो और नहीं तुम लोग बना पाओगे, इस पे तो बहुत फिसलता है। ठीक है, कॉपी में नोटबुक में मेरा और अच्छा राइटिंग है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद होता है, तुम लोग तेरा मेरा बच्चों जैसा बनाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिम। ब्रीम के बाद हम लोग लिखेंगे ब्रीच, ब्रीच वर्ड फेमस है, ब्रीच, बी आर ई एस ई। आई एम टेलिंग यू, अगर जो वर्ड का मीनिंग ना पता हो उसका, उस वर्ड का मीनिंग सर्च करके ही लिखना बुक से, ताकि वो कैप बनेगा। इधर ब्रेड का मतलब नहीं पता होगा, इधर ब्रीच नहीं पता होगा, ब्रीम नहीं पता होगा, तो ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब पढ़ता था तो कुछ पहले भी आता था, और जो नहीं आता था मैं सर्च कर लेता था। ठीक है, बाकी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सर्च कर लेंगे। ब्रीच, ब्रीच कैसे लिखेंगे, तो ब्रीच हम लोग लिखेंगे सिंपली बी आर, ये तो पी आर बन गया, हम लोग को बी बनाना है, बी आर ई सी एच। ठीक है, ब्रीच। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, बी आर ई सी एच, ब्रीच, ब्रिज हो गया। ब्रिज के बाद हम लोग लिखेंगे, अगर ब्रिज है, ब्रिज होगा तो क्या करेंगे, तो ब्रिज कैसे लिखेंगे, ये तो ब्रिज था, ब्रिज के बाद हम लोग ब्रिज लिखेंगे, बी आर आई डी जी, तो ब्रिज जैसा ही ब्रिज होता है, बस साइज बड़ा, ये जो सी एच का साइज है ये जी जैसा हो जाएगा, बस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपैरिजन देखें दोनों में एक साथ, तो ये हो जाएगा ब्रिज, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज, तो ये हमारा ब्रिज। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा साइज बढ़ा, तो ब्रिज, ब्रिज, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ब्रीफ, ब्रीफ कैसे लिखेंगे, ठीक है, ब्रीफ, ब्रीफ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बी आर ई एफ। अब देखो एफ ऐसे होता है, ठीक है, और वी ऐसे होता है, अब वो भी पढ़ना है हम लोगों को, तो एफ बी कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा ये सब भी आउटलाइन, पहले हमको एफ और पी ये सब में डाउट होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब याद हो गया है। शुरू में दिक्कत होता है ब्रीफ लिखने में भी, कोई भी वर्ड लिखने में। ठीक है, तो ब्रीफ देख के लिखना है, और क्या करना है, ब्रीफ कैसे लिखेंगे, तो सिंपल बी आर ई और एफ बनाना है। ठीक है, बी आर ई एफ, ऐसे ब्रीफ, बी आर ई एफ, ब्रीफ, ऐसे ब्रीफ लिख लोगे, हो जाएगा बहुत सारा। ब्रीफ लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रेव, ब्रेव कैसे लिखेंगे, तो बी आर ए वी ई, ब्रेव, तो बी आर ए और वी, वी का साइज बड़ा, वी ऐसे होता है, तो बी आर ए वी, ब्रेव। ठीक है, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव हम लोग लिख लेंगे ऐसे, बी आर ए वी, ब्रेव। ब्रेव लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड आते हैं क्या, ब्रेव लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ब्लेम, बी एल ए एम ई, ब्लेम, ब्लेम कैसे लिखेंगे, सिंपली ब्लेम लिखेंगे हम लोग बी एल, यहाँ पे बी आर था, अब हम लोग का बी एल आ गया है। ठीक है, तो बी और एल भी, उसके बाद ए, ब्ले और फिर एम, तो ये हम लोगों का ऐसे हो जाएगा ब्लेम। ठीक है, बी एल ए एम, ब्लेम, ये हो गया ब्लेम, ब्लेम हो गया ब्लेम। अभी साइज में तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन लिखते जाओ। ब्लीड, ब्लीड कैसे लिखेंगे, सिंपली तो बी एल, ठीक है, डबल ई, बी एल ई, ठीक है, ब्लेड, ब्लीड नहीं है ब्लेड है, ब्लेड,
ब्लेड कैसे लिखेंगे? तो सिंपली इसको बी एल और ई का साइन देके डी, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ब्लेड, ठीक है, बी एल लिख के ई डी, बी एल ई डी, ठीक है, ब्लेड, ब्लेड हो गया। ब्लेड के बाद हमारा हो जाएगा ब्लेड। ये ब्लेड था, ब्लेड अब लिखना है ब्लेड, ठीक है, ब्लेड। ये इसको कैसे लिखेंगे? तो बी एल ए और डी, ठीक है, बी एल ए डी, बस इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लेयर। ब्लेयर कैसे लिखेंगे? सिंपली तो बी एल ए आर ई, ब्लेयर। ब्लेयर कैसे लिखेंगे? ब्लेयर हो जाएगा हमारा बी एल ए और उसके बाद आर, बी एल तो लिख लिए, ए आर, ब्लेयर, ठीक है, ब्लेयर, बी एल ए आर, ब्लेयर, ब्लेयर हो गया। ब्लेयर लिख लिया, इजी। ब्लेयर लिखने के बाद हम आगे देखते हैं वर्ड। अब क्या है? ये तो हमारा हो गया डीएल। अब एक और लास्ट है, इसके बाद फिर फ्रीक्वेंट वर्ड्स करेंगे और ब्रीफ करेंगे और कॉमन फ्रेजेस, ठीक है, बस ज्यादा नहीं है इसमें भी। अभी तो 10 तक तो इजी इजी आएगा, 1 से लेकर 15 तक जो है यूनिट, वो इजी इजी आएगा। उसके बाद टफ होना शुरू जो होता है, टफ नहीं, उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा आउटलाइन और थोड़ा अजीब अजीब, वो सब मैं समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, एफ आर। तो एफ आर कैसे लिखते हैं? और एफ एल, ठीक है, एफ आर एफ एल। एफ आर कैसे लिखेंगे? तो एफ ऐसे होता है, आर ऐसे होता है, इन दोनों को जोड़ के ये लिखने में दिक्कत होता है। ये कैसे लिखेंगे? देखो, तो सबसे पहले इसको लिखने में दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि ये जो है जोड़ने में दिक्कत होता है। ये एफ है और आर ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे रोकना नहीं है यहाँ पे हम लोग को पेन, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ये स्मूथ बनाना है। एफ लिखे ऐसे ही झट से आर, ठीक है, एफ आर। देखिए एफ आर ऐसे स्मूथ बना देना है, ठीक है। जितना जल्दी बनाओगे उतना स्मूथ बन जाएगा, एफ आर, एफ आर, ठीक है। वैसे ही एफ एल करना है। एफ एल कैसे? एफ और एल, एफ एल ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे रोकना नहीं है, इसको स्मूथ बनाना है ऐसे, ठीक है। एफ एल देखो स्मूथ हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे स्मूथ बनाना है, स्मूथ बनाओगे तभी जाके ये सही बन पाएगा, ठीक है। एफ आर एफ एल, ठीक है। तो एफ आर एफ एल ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ठीक है। तो एफ आर एफ एल समझ गए कैसे लिखना है, एफ आर एफ एल समझा दिए। अब देखते हैं हम लोग एफ आर एफ एल, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं एफ आर और यहाँ लिख देते हैं एफ एल, ठीक है। अब वर्ड देखते हैं एफ आर एफ एल से क्या क्या होता है, गेस कर लिए होगे दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रे। सिंपली फ्रे कैसे लिखेंगे? तो एफ आर ए, फ्रे। ये हमारा क्या हो गया, फ्रे। फ्रे के बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एफ आर ए आई एल, फ्रेल, बहुत कॉमन है। तो एफ आर ए एल, फ्रेल, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रेल। फ्रेल लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रेट। फ्रेट कैसे लिखेंगे? तो एफ आर ई टी, फ्रेट। फ्रेट वर्ड हो गया। फ्रेट कैसे लिखेंगे? तो एफ आर ई टी, एफ आर ई टी, ये तो डी हो गया, सॉरी, एफ आर ई टी, ठीक है, एफ आर ई टी, ये हो जाएगा फ्रेट, ठीक है, फ्रेट, एफ आर ई टी, फ्रेट। एफ आर लिखे उसी में ई टी, फ्रेट हो गया। फ्रेट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रेट लिख लिए। फ्रेट लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं वर्ड फ्रेश। फ्रेश कैसे लिखेंगे? सिंपली तो फ्रेश हम लोग लिखेंगे पहले स्पेलिंग एफ आर ई एस एच, फ्रेश, ठीक है। अब देखो फ्रेश कैसे लिखेंगे, तो एफ आर ई और एस एच, यहाँ पे अब एस एच आ गया, एस एच ऐसे होता है, तो एफ आर ई एस एच, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश। ये हो गया हमारा फ्रेश, ठीक है, फ्रेश, एफ आर ई एस एच, फ्रेश। इसको ज्यादा ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, एफ ऐसे फिर आर ई एस, फ्रेश। फ्रेश हो गया। ओह सॉरी, कुछ आ गया था काम, पॉज करना पड़ा था। अब शुरू करते हैं जहाँ पे थे हम लोग। कहाँ पे थे? हाँ, एफ आर ई एस एच बता रहे थे। तो इसमें क्या बता रहे थे कि जो एस एच का आउटलाइन है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एफ आर ई एस एच, ठीक है। ये देखो ये एस एच का आउटलाइन है, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे कि सी एच हो जाए, बस छोटा रखेंगे ऐसे, ठीक है, एफ आर ई एस एच, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश ऐसे, ठीक है, फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्ली। अब एफ आर से तो हो गया, एफ एफ एल से देखो, ठीक है, तो फ्ली कैसे लिखेंगे? सिंपली तो एफ एल ई, ठीक है, एफ एल लिखे और उसमें ई जोड़ दो, ठीक है, फ्ली।
तो ऐसे हो जाएगा हमारा फ्ली। फ्ली लिखने के बाद नेक्स्ट है फ्लीट। फ्ली लिखे तो ऑफकोर्स फ्लीट आएगा, ठीक है। फ्लीट कैसे लिखेंगे, तो फ्लीट सिंपली हम लोग एफ एल, ठीक है, एफ एल ई और टी, ठीक है, फ्लीट। तो फ्लीट ऐसे हो जाएगा सिंपल, ये आर बन जा रहा है, ठीक है, एफ एल ई टी फ्लीट, ठीक है, टी टी बनाना है, ठीक है, ऐसे फ्लीट। एक सेकेंड फिर से लिखता हूँ इसको, हाथ में तो चिपक रहा है बहुत, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, कल से ग्लव्स पहन के लिखूंगा। फ्लीट बता रहे थे, हाँ। तो एफ एल ई टी, ठीक है, एफ एल ई टी, एफ एल लिख लिया ई टी, फ्लीट, ठीक है, फ्लीट। अरे बहुत हाथ चिपक रहा है। फ्लीट लिख लिया। फ्लीट के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, पहले ऊपर लिखते हैं, ऊपर थोड़ा कम चिपक रहा है। फ्लीट के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, फ्लीट लिख लिए। फ्लीट के बाद हम लोग लिखेंगे फ्लेम। फ्लेम कैसे लिखेंगे, तो एफ एल ए और एम, ठीक है, एफ एल ए एम फ्लेम। फ्ले लिख लिए, एम जोड़ दो, ठीक है, फ्लेम। ये हमारा ऐसे हो जाएगा फ्लेम, ठीक है, एफ एल ए एम फ्लेम। फ्लेम लिख लिए। फ्लेम लिखने के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग फ्लैप, ठीक है, एफ एल ए पी फ्लैप। फ्लैप कैसे लिखेंगे, तो एफ एल लिख लिए ए और इसी में पी, ये पी, ठीक है, एफ एल ए पी ऐसे, ठीक है, तो फ्लैप, फ्लैप, ठीक है, फ्लैप, एफ एल ए पी फ्लैप ऐसे, ठीक है। और वो भी पी जो है ऐसे बनाना है, पूरा खरा नहीं, ऐसे पी, ठीक है, ऐसे पी होता है तो ऐसे ही आना चाहिए। वो धीरे धीरे बनाओगे तो खुद सही हो जाएगा फ्लैप, ठीक है। फ्लैप के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्लैश। फ्लैश, ठीक है, फ्लैश कैसे होगा, तो सिंपली एफ एल लिखने के बाद ए एस एच, यहाँ पे एस एच, ठीक है, एफ एल ए तो लिख लिए, एस एच बस जोड़ देना, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा फ्लैश, ठीक है, फ्लैश, ठीक है। एफ एल एफ आर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये ऐसे कर बनाने में। फ्लैश हो गया। फ्लैश लिखने के बाद अब नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं। ये तो हो गया हमारा एफ एल एफ आर जो भी था, और उसके पहले बी आर बी एल था, पी आर पी एल था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंट वर्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंट वर्ड ड्रिल में, ठीक है। तो जो भी फ्रीक्वेंट वर्ड्स है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या, तो फ्रीक्वेंट वर्ड्स, ठीक है, जो होते हैं वही देखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट वर्ड्स में क्या क्या है वो देखते हैं पहले। तो फ्रीक्वेंट वर्ड्स में सबसे पहले हमारा दिया हुआ है इफ। इफ कैसे लिखेंगे, तो ई लिख लिए, ई लिखना आता है और एफ जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, इफ। तो इफ हम लोग सिंपली ऐसे लिख लेंगे, इफ। इफ के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंट वर्ड में क्या है, इफ के बाद है हमारा हाफ। तो हाफ कैसे लिखेंगे, तो एच ए एल एफ। तो हाफ कैसे लिखेंगे, तो सिंपली ए एफ कर देंगे ऑफ, और इसमें एच का साउंड दे देंगे बस, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, इजी। हाफ लिख लेंगे। हाफ लिखने के बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं क्या, एज। एज कैसे लिखेंगे, तो एज सिंपली हम लोग ए जी ई एज, एज कैसे लिखेंगे, तो ए लिखेंगे पहले और जे, ठीक है, ए और जे, ए और जे, एज। अब ए यहां से भी लिख सकते हो ऐसे एज, ठीक है, एज। एज ऐसे बीच से भी नीचे जा सकते हो, नहीं तो हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं एज, ठीक है, लाइन के बीच अंदर ही एज, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दोगे कि एज जो है ऐसे क्यों नहीं लिखे हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों, इसका मतलब हो जाएगा ए आर। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो ये रहने देते हैं अभी फिलहाल। तो एज हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इजिली है एज। एज समझ गए, एज कैसे लिखना है, एज, ए जे एज, ठीक है, ए और जे, एज। एज हो गया। एज के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, क्या है वो, क्या, ईच। ईच, ईच कैसे लिखेंगे, ईच वर्ड फेमस है, ई एस सी एच, ईच। तो ई और सी एच बस, ईच, ठीक है, ई और सी एच, ईच। ईच लिख लिए। ईच लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ईच लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग सी। सी, सी कैसे लिखेंगे, सी एस एच ई सी। तो एस एच लिखेंगे और ई का साउंड, ठीक है, एस एच ई, ठीक है, सी। तो ये सी हो गया। सी लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फियर। फियर कैसे लिखेंगे, फियर इजी है, फियर, फियर, एफ ई आर, फियर, ठीक है, एफ ई आर। स्पेलिंग में ई ए भी है, लेकिन हम लोग एफ ई आर, फियर, फियर लिख लिए। फियर के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं क्या, फियर लिख लिए। अब लिखते हैं फील, एफ डबल ई एल, फील, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फेल्ट, उसके बाद क्या देखेंगे, फ्री, ठीक है, तीनों देखते हैं। तो फील कैसे लिखेंगे, तो एफ ई एल, फील, ठीक है, फील लिख लिए। फील के बाद फेल्ट, तो फील में ही टी जोड़ दो, एफ ई एल टी, एफ ई एल टी, एफ ई एल टी, फेल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा फेल्ट। अब फेल्ट लिखने के बाद हम लोग को लिखना है फ्री। एफ आर लिखने आता है, ई जोड़ दो, फ्री,
FRE फ्री, ठीक है, FRE फ्री, फ्री हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ये तो हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद आते हैं हम लोग और वर्ड पे, इसको इधर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे क्या? नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे फ्रेम। फ्रेम कैसे लिखेंगे? फ्रेम हम लोग लिखेंगे सिंपली FRAME, फ्रेम। फ्रेम कैसे लिखेंगे? तो FR बना दिए AM, FRAM, फ्रेम, फ्रेम हो गया। फ्रेम के बाद फ्लैट। फ्लैट कैसे लिखेंगे? FLAT, फ्लैट। फ्लैट हो जाएगा हमारा FLAT, फ्लैट हो गया। फ्लैट इजी है। फ्लैट के बाद हम लोग लिखेंगे प्ले। प्ले कैसे लिखेंगे? FL का हो गया तो PLAY, प्ले, जो कि शुरू में ही हम प्ले बता दिए थे एक बार, ठीक है। तो प्ले कैसे लिखेंगे? प्ले अब हम लोग लिखेंगे PLA, प्ले। प्ले के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं क्या? प्लान। प्ले के बाद प्ले आया है तो प्लान तो आएगा ही, इजी है। प्लान बहुत कॉमन वर्ड है, PLA और N, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लान, ठीक है। ये हो जाएगा प्लान। प्लान N बनाना है, ये थोड़ा मुड़ जा रहा है, ठीक है। प्लान हो गया। प्लान लिखने के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग पेपर। पेपर कैसे लिखेंगे? पेपर इजी वर्ड है, पेपर। पेपर लिखेंगे हम लोग PAPER, पेपर। पेपर कैसे लिखेंगे? तो सिंपली PAPR, ये हम शुरू में भी बताए थे, पेपर और पेपर, ठीक है। पेपर हो गया। पेपर लिखने के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रीच। रीच कैसे लिखेंगे? तो REACH, रीच। रीच कैसे लिखेंगे? 1 सेकेंड, मेरा चार्ज खत्म हो गया क्या? अब भी तो चार्ज किया था। ओह, वीडियो 26 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। गॉट इट। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, रीच पे थे। रीच देखते हैं, रीच कैसे लिखे थे हम लोग? रीच सिंपली हम लोग लिखेंगे RECH, रीच। और इसी को हम लोग रिच भी पढ़ सकते हैं, रिच अमीर, जो कि जॉब लगने के बाद बन सकते हो आधा। नेक्स्ट है हम लोग का रीच के बाद रीच। रीच के बाद हम लोग लिखेंगे बैक। बैक कैसे लिखेंगे? अब देखो, बैक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैक थोड़ा सा अजीब बनेगा। कैसे लिखेंगे वो? पहले स्पेलिंग इसका लिख देते हैं, बैक। बैक लिखेंगे हम लोग BAK। अब बैक ऐसे क्यों नहीं लिखे? क्यों? क्योंकि के आ रहा है, और के ऐसे है तो के के नीचे बनना चाहिए ये ए का साउंड, क्योंकि ये अपवर्ड है। तो इसीलिए हम लोग BAK, बैक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बैक। बैक अब समझ गए बैक ऐसे क्यों होगा, इसका रीजन बता दिए, BAK, ठीक है। बैक ऐसे होता है, ठीक है, BAK, बैक। थोड़ा बैक अजीब बनता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही बनेगा, बी लिखने के बाद AK, ऐसे BAK, ठीक है, BAK, बैक। बैक, बैक लिख लिए। बैक लिखने के बाद हम लोग का है चेक। चेक कैसे लिखेंगे? तो सिंपली चेक। चेक स्पेलिंग तो पता होगा, CHEC के, चेक। चेक कैसे लिखेंगे? ये चेक हो या वो चेक वाला हो, दोनों का, दोनों सेम ही होता है लगभग। बस अलग अलग वो US और UK का चेंजेस होता है, वो QUE वाला चेक पेपर। उसके बाद हाँ, चेक लिखना होता है। चेक कैसे लिखेंगे? CHE और K, CHE और K, चेक। चेक हो गया। चेक के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं क्या? चेक हो गया। चेक के बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वर्ड है लीव, ठीक है। लीव कैसे लिखेंगे? ठीक है, लीव कैसे लिखेंगे? सिंपली LEV, ठीक है, लीव, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, वो वाला लीव, ठीक है, नॉट लाइव, ठीक है, लीव। लीव हो गया। लीव के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? लीव लिख लिए, लीव प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लीव के बाद पेज। पेज कैसे लिखेंगे? ठीक है, पेज। तो सिंपली पेज कैसे लिखेंगे? पेज तो बहुत इजी स्पेलिंग है, P लिख लिए, A लिख लिए, और इसको J बना दो, बस पेज हो जाएगा, PAJ, PAJ, ठीक है। ये हमारा पेज हो जाएगा ऐसे, पेज, ठीक है। पेज, पेज हो गया। पेज के बाद हम लोग लिखेंगे एबल, जो कि बहुत इजी वर्ड है, एबल, ABLE, एबल, बहुत आता है। एबल कैसे लिखेंगे? सिंपली तो ABL, BL से बल और A जोड़ दिए तो एबल। अब देखो एबल कितना फास्ट लिख लिए, ठीक है, एबल हो गया। एबल लिखने के बाद ब्रेक। ब्रेक कैसे लिखेंगे? तो सिंपली BREAK, ब्रेक। ब्रेक वर्ड ऐसे हो गया। ब्रेक कैसे लिखेंगे? तो BR लिख लिए, ठीक है, BL नहीं, BR, BR लिख लिए। अब इसी में EK ऐसे, ठीक है, BREK, ब्रेक, ठीक है, BREK, ब्रेक। REK रेक लिखना आता है, उसी में बस B जोड़ देना है, BREK, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। ब्रेक लिख लिए। ब्रेक कीजिए वर्ड। ब्रेक के बाद क्या लिखेंगे? ब्रेक के बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का ब्रेक के बाद कैश। कैश कैसे लिखेंगे? तो सिंपली CASH, कैश। कैश कैसे लिखेंगे? तो CASH,
एस एच, ये एस एच का साउंड हो गया। सी ए एस नहीं, कैश नहीं, सी ए एस एच, कैश। ठीक है, तो कैश ऐसे लिखते हैं, कैश, एस एच बनाना है, ठीक है, ना कि एस। एस एच बना दिए, कैश हो गया। कैश के बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वर्ड है रेंज, रेंज। ठीक है, रेंज कैसे लिखेंगे, तो आर ए एन और इसमें जे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, रेंज। स्पेलिंग कुछ भी हो, प्रोनाउंसिएशन जे का है, स्पेलिंग में तो जी है। ठीक है, तो रेंज। ठीक है, रेंज, ये हो गया हमारा आर ए एन जी। ठीक है, जे का साउंड, रेंज। नेक्स्ट आता है हैप्पी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ए पी ई, हैप्पी। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, ए पी ई, एप्पी लिखने के बाद एप्पी, एप्पी फीज होता है ना एक ब्रांड ड्रिंक का, तो एप्पी में एच का साउंड दे देंगे तो ये हो जाएगा हैप्पी। ठीक है, हैप्पी, एवरीबॉडी डिजर्व्स टू बी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैप्पी के बाद ब्लैक। ब्लैक कैसे लिखेंगे, बी एल ए सी के, ब्लैक। ब्लैक कैसे लिखेंगे, तो बी एल लिख लिए, ब्लैक, और ए के एक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लैक, इजी हो गया ब्लैक। ब्लैक लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, अभी आज राइटिंग थोड़ा गंदा बन रहा है, कल से ठीक बनेगा, क्योंकि हम ग्लव्स लगाएंगे अब कल से, क्योंकि स्टिक इसमें चिपक रहा है हाथ, तो फिर बिगड़ जा रहा है, पेन मूव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक के बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं ट्रिप। ट्रिप कैसे लिखेंगे, तो टी आर आई पी, ट्रिप। ट्रिप वर्ड कैसे लिखेंगे, तो सिंपल टी आर ई पी, ट्रिप। ठीक है, ट्रिप, ट्रिप लिख लिए, टी आर ई और पी बस जोड़ देना है, ये हमारा ट्रिप हो गया। ठीक है, ट्रिप, ट्रिप टू गोवा, ट्रिप टू लद्दाख। ठीक है, ट्रिप लिख लिया। ट्रिप के बाद हम लोग हो गया हैपन। हैपन कैसे लिखेंगे, एच ए डबल पी ई एन, हैपन। हैपन कैसे लिखेंगे, तो ए पी एन। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए पी एन, एपन लिखेंगे, एपन, और उसमें एच का साउंड दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए पी एन, हैपन। ठीक है, हैपन। ठीक है, हैपन, तो ये हो गया हमारा हैपन। हैपन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और भी है 12 वर्ड, उसके बाद ब्रीफ आएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करके नेक्स्ट जो लास्ट है वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या बचा है, फेयर। ठीक है, फेयर देख लेते हैं। फेयर कैसे लिखेंगे, तो सिंपली एफ ए आर, एफ ए आर। ठीक है, फेयर हो जाएगा, एफ ए आर कर देंगे तो वो फेयर हो जाएगा। ठीक है, एफ ए आर, फेयर। फेयर के बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, क्या, अफेयर। ठीक है, अफेयर। अफेयर कैसे लिखेंगे, तो सिंपली फेयर में ए लगा दो, अफेयर हो जाएगा, ए एफ ए आर, अफेयर। ठीक है, अफेयर। अफेयर के बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं फेल, जो कि नहीं होना चाहोगे, पढ़ोगे तो नहीं होगे। ठीक है, एफ एल, फेल। ठीक है, फेल। ठीक है, एफ एल, फेल, फेल हो गया। फेल के बाद हम लोग, हमारा है चीफ, सी एच आई एफ, चीफ। चीफ कैसे लिखेंगे, तो सी एच ई एफ, सी एच ई एफ, सी एच ई एफ। ठीक है, सी एच लिख लिए, ई और एफ, तो ये हम लोग का हो गया चीफ। ठीक है, चीफ, चीफ लिख लिए। चीफ के बाद हम लोग लिखेंगे बियर। बियर कैसे लिखेंगे, बी ई ए आर, बियर। ठीक है, बियर नीचे लिखते हैं, नहीं फिट होगा, तो बी ए आर। ठीक है, बेयर। ठीक है, बेयर। ठीक है, बेयर हो गया, बी ए आर, बेयर। ठीक है, बेयर। ब्रेड के बाद हम लोग का है ब्रेड। ब्रेड कैसे लिखेंगे, सिंपली बी आर ई ए डी, ब्रेड। ब्रेड कैसे लिखेंगे, तो बी आर ई डी, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के बाद नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का शेप। शेप कैसे लिखेंगे, शेप हम लोग लिखेंगे एस एच ए पी। एस एच लिख लिए, ए बना दिए, और पी। ए इधर से क्यों नहीं, क्योंकि आगे हम लोग का पी है, और पी हम लोग का ऐसे लेफ्ट वर्ड है, तो हम लोगों को इधर बनाना होगा ए, डेट इज वाई एस एच ए पी ऐसे होगा, ना कि एस एच ए पी ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शेप। ठीक है, शेप समझ गए। शेप के बाद हम लोग का है लीव। अभी लीव हम लोग वो वाला देखे थे, अब ये हम लोग का लीव ये वाला देखना है, तो सेम आउटलाइन हो जाएगा, लीव। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंट वाला। फ्रीक्वेंट वाला में लास्ट अब 4 और है, वो भी देख लेते हैं, लास्ट इधर राइट में देख लो, हेल्प। ठीक है, हेल्प, हेल्प द नीडी। ठीक है, हेल्प कैसे लिखेंगे, तो ई एल पी, ई एल पी, ई एल पी। ठीक है, ई एल पी लिखे, उसमें एच का साउंड दे दो यहाँ पे, ई के ऊपर, ई के ऊपर देना है यहाँ पे। ठीक है, ई के ऊपर, हेल्प। हेल्प हो गया। हेल्प के बाद अब हम लोग लिखेंगे लेबर। ठीक है, लेबर कैसे लिखेंगे, एल ए बी ओ यू आर। ठीक है, लेबर।
लेबर का स्पेलिंग दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, LABOR भी लिख सकते हैं, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे एयरप्लेन एरोप्लेन होता है, ठीक है, तो लेबर लेबर दोनों होता है, ठीक है, और एग्जाम में भी स्पेलिंग दोनों सही होता है, ठीक है। तो लेबर कैसे लिखेंगे, तो LABR, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबर, ठीक है, लेबर हो गया। लेबर के बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं क्या, सेकंड लास्ट, प्रीटी, ठीक है, प्रीटी कैसे लिखेंगे, PRETTY, ठीक है, प्रीटी, तो PRETE, तो प्री लिखने के बाद TE, प्रीटी, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीटी, ठीक है, प्रीटी, ठीक है, प्रीटी, प्रीटी हो गया। प्रीटी के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, इवन, ठीक है, EVEN, इवन, इवन कैसे लिखेंगे, तो EVN, EVN, EV लिख लिए और N, ये हो गया हमारा इवन, 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 ठीक है, इवन हो गया। ये था हम लोग का फ्रीक्वेंट वर्ड्स, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंट आता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंट वर्ड्स देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ब्रीफ, इस चैप्टर का ब्रीफ, ठीक है, इस चैप्टर में भी ब्रीफ करना, उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेजेस होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। ब्रीफ में क्या है, ब्रीफ देखते हैं, तो सिंपली ब्रीफ है हमारा, ब्रीफ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। क्या क्या है ब्रीफ हम लोग का, होगा वन होगा, और वन के साथ वन दोनों सेम ही होगा, आफ्टर होगा, ठीक है, AFTR, आफ्टर, आफ्टर के बाद हम लोग का आ जाएगा पीपल, POPLE, पीपल, पीपल के बाद हम लोग का होगा अबाउट, अबाउट के बाद हम लोग लिखेंगे मोस्ट, ठीक है, मोस्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम और फॉर्म दोनों सेम ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीन, बीन के साथ बाउंड भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेरी, ठीक है, वेरी, वेरी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक है, बिफोर के बाद हम लोग लिखेंगे मच, मच के बाद हम लोग लिखेंगे नेवर, नेवर के बाद हम लोग लिखेंगे शुड के बाद वी आर गोइंग टू राइट ओवर, अप नेक्स्ट वी हैव एवर, एंड देन एट लास्ट नॉट लीस्ट एवरी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ब्रीफ आज का, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग तीन और आएगा, वो देखेंगे, वो क्या है, वो है हमारा, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग क्या है, ब्रीफ है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीफ, ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक है, ब्रीफ, इसको याद कर लेंगे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रीफ, ठीक है, स्पीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट MP होता है ब्रीफ, जो कि बाद में आएगा। नेक्स्ट हम लोग का ब्रीफ में क्या है, वन, वन कैसे लिखेंगे, तो वन में और न, ठीक है, का साउंड और न, तो ये वन, तो वन ऐसे होता है, और वन भी ऐसे ही, ठीक है, जीतना हो या एक हो, ठीक है, तो वो दोनों सेम ही। वन, आफ्टर कैसे लिखते हैं, तो AFT, बस AFT लिखते हैं, आर छोड़ देते हैं, AFT, आफ्ट, ठीक है, आर ये स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो आफ्टर ऐसे लिखेंगे, आफ्टर। क्यों छोड़ देते हैं, ये सब का रीजन हम बताएंगे, ठीक है, आफ्टर, अभी नहीं, ठीक है, अभी पहले याद करते जाओ। आफ्टर हो गया, पीपल कैसे लिखेंगे, तो PEP, PEP कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, एल स्किप कर दो, PEP, पीपल। पीपल के बाद अबाउट, अबाउट का हम लोग लिखते हैं AB, AB से अबाउट, कुछ नहीं करना है, AB अबाउट बस याद कर लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट कैसे लिखेंगे, MO, मोस्ट, ठीक है, ST स्किप हो जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम, फ्रॉम का हम लोग लिखते हैं F और M, F और M लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, ठीक है, और वही हो जाएगा फॉर्म भी। नेक्स्ट आता है हम लोग का बीन और बाउंड, तो B और N से हो जाता है बीन, और BN से हमारा बाउंड भी हो जाता है, दोनों हो जाएगा। वेरी का होता है V और VE से वेरी, RE स्किप कर दो, ठीक है, बस VE से वेरी। वेरी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर, तो B लिख लिए, और F, फोर, बिफोर, ठीक है, BF से बिफोर, ठीक है, B और F से बिफोर। अब ये सब ब्रीफ हम बाद में बताएंगे, धीरे धीरे जो आएगा, ठीक है, आगे पढ़ते जाओगे। BF से बिफोर, ठीक है। मच कैसे लिखेंगे, तो M और CH, M और CH, M और CH, मच, मच हो गया। मच के बाद हमारा आप नेक्स्ट है नेवर, N और V, N और V, N और V, N और V से नेवर, ठीक है, N और V। शुड, शुड कैसे लिखेंगे, तो SH से हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, SS से हम लोग पढ़े थे सॉल, पढ़े थे सॉल, सॉल, शैल पढ़ते हैं, आई शैल, ठीक है, शैल, SS से शैल पढ़े थे। और क्या होता है, SS से हमारा शॉर्ट भी होता है, ठीक है,
तो सेल और शॉट दोनों होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे शुड है, तो हम लोग शुड को क्या करेंगे, एस एच। जैसे उस समय क्या था, कैन और वुड बना के कुड बना था ना, तो वैसे ही सेल और वुड बना के शुड बन जाता है, ठीक है। सबका लॉजिक है। तो ये हम लोग का लिखेंगे एस एच और डी, एस एच और डी, एस एच और डी, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का शुड, ठीक है, शुड। शुड के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ओवर। ओवर कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है। ऐसे तो ग्रेक में हम लोग सब कुछ बिना लाइन के भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स है जो कि हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा, जैसे कि कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, ठीक है। ये हो गया, मान लेते हैं लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग को लिखना है ओवर, तो ओवर होता है ऐसे, ओवर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ओ से ओवर होता है। लेकिन ओ से हम लोग क्या पढ़े हैं, ओ से ऑफ भी पढ़े हैं। लेकिन ऑफ अगर लिखना होगा तो ऑफ यहाँ लिखेंगे इसके स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ओवर लिखना होगा तो ओवर ऊपर लिखेंगे। तो ओवर बस ऊपर लिख दोगे तो ओवर हो जाएगा, सेम आउटलाइन। तो ओवर कैसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा ओवर, ठीक है। और बुक में देखोगे तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया है ना, इसका मतलब ये थोड़ा ऊपर लिखना है लाइन के, ताकि पता चलेगा ये ओवर है ना कि ऑफ है, ठीक है। एवर कैसे लिखेंगे, तो ई वी, एवर, ई वी हो गया हमारा एवर, एवर ईवी से हमारा हो जाता है एवर। और एवरी कैसे, तो एवर में ई लगा दो, एवर में ई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एवरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, आज का ब्रीफ। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा फ्रेजेस, फिर इसके बाद थोड़ा रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय है काफी, ठीक है। थोड़ा रीडिंग भी दिखा देंगे। और अब नेक्स्ट, हाँ, फ्रेजेस पे आते हैं। ये समझ गए हो तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एवरी डे फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो 3 से 4 लाइन जो है प्रैक्टिस करना एक एक वर्ड को, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे 3 से 4 लाइन 3 से 4 घंटे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेनो ये बहुत इजी है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन यू कैन इजीली गेट अ जॉब। और एक ही बार प्रैक्टिस करना रहता है। हार्ड वर्क और प्रैक्टिस और पढ़ने का यही फायदा होता है कि वन टाइम ओनली, वन टाइम यू क्लियर एनीथिंग, उसके बाद यू मूव अहेड, यू गो टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बार बार नहीं पढ़ना रहता है, तो इसीलिए ऑनेस्टी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा एक फ्रेज, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। और एक देखते हैं हैज बीन, और एक देखते हैं हैड बीन, ठीक है। ये तीनों कैसे लिखेंगे, तो हैव बीन कैसे लिखेंगे, तो हैव लिखना जानते हो, वी से हैव होता है, ठीक है। वी से हम लोग लिखते हैं हैव। और बीन अभी देख लिए क्या होता है, बी एन से बीन, इन दोनों को जोड़ दो तो कैसे बन जाएगा, हैव बीन। लेकिन ये स्किप कर देते हैं एन पार्ट, और एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या आता है, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। तो हैव बीन ऐसे। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे क्या, बिफोर, बिफोर का आउटलाइन कैसे देखे थे, बिफोर का बी एफ, ठीक है, और इसका वी बी, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैव बीन। हैव बीन के बाद हम लोग देखेंगे हैज बीन। हैज बीन कैसे लिखते हैं, तो हैज होता है ए एस और एच, हैज, या ए एस एच, हैज दोनों। और हम लोग ये वाला यूज करेंगे फिलहाल, क्यों, क्योंकि बी एन बीन ऐसे होता है, तो और हैज बीन जोड़ देंगे तो बन जाता है हैज और बी एन। लेकिन ये एन स्किप कर दो फास्ट लिखने के लिए, तो हैज बीन, ये ऐसे हो जाता है हम लोग का हैज बीन, ठीक है। तो हम लोग हैज बीन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हैज बीन, ए एस बी, ठीक है, हैज बीन, इजी। और एच का साउंड भी स्किप कर देते हैं, तो ये हैज बीन हो गया। लास्ट हम लोग का हैड बीन। हैड बीन कैसे लिखेंगे, तो हैड बुक में ऐसे है और बीन ऐसे, ठीक है, दोनों जोड़ दिए, तो ये बन जाएगा हैड बीन। तो हैड में डॉट सिंपली और बीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का अच्छा, ये तो हम अपना वाला बता रहे हैं। ये हमारा हैड हो गया और ये हो गया बीन, इन दोनों को जोड़ के बनता है हैड बीन, ठीक है। एन स्किप कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन हम कैसे लिखते हैं हैड बीन, हैड हम ऐसे लिखते हैं और बीन ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा हैड बीन ऐसे, ठीक है। तो हैड बीन ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने के बाद में हम ऐसे ही बताएंगे सब, ठीक है। तो हैड बीन हो गया। ये 3 फ्रेजेस था वो हो गया। अब हम लोग का कुछ बिजनेस एब्रीविएशन है वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले है हमारा डियर मैडम, वो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल डी से डियर,
एम से मैडम, डी से डियर, एम से मैडम। इसके पहले देखे थे डीएस, वो क्या था? वो था हमारा डियर सर था, ठीक है। यहाँ पे डी और एम, डियर मैडम। अब नेक्स्ट वी हैव वेरी ट्रूली योर्स। उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल, वी से वेरी, टी से ट्रूली, यू से योर्स, वेरी ट्रूली योर्स। वेरी, टी से ट्रूली योर्स। इसके पहले हम लोग देखे थे योर्स ट्रूली, ठीक है। योर्स ट्रूली ये था ना, योर्स ट्रूली, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी ट्रूली योर्स है, ठीक है। वेरी ट्रूली योर्स के बाद एक और लास्ट है, योर्स वेरी ट्रूली, योर्स वेरी ट्रूली, ठीक है। योर्स वेरी ट्रूली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योर्स, वी से वेरी और टी से ट्रूली, वो योर्स वेरी ट्रूली, यू वी टी, ठीक है। योर्स वेरी ट्रूली, ठीक है। ऐसे ये ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन इनकेस कभी आ जाए तो इसीलिए ये भी कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आज का क्या, ये फिनिश होता है हम लोगों का आज का यूनिट, ठीक है, 4, ठीक है। यूनिट 4 हम लोग का फिनिश होता है, यूनिट 4 बेसिक का। अब हम लोग अब नेक्स्ट 5 देखेंगे, फिर 6 देखेंगे, फिर 7 टिल 36, ठीक है। और 6 तक आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। 6 तक आप लोगों को यूट्यूब पे, और उसके बाद आप लोग को वेबसाइट पे से लेना पड़ेगा, ठीक है, वेब पे से। और फिलहाल अभी हम लोग रीडिंग का पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। रीडिंग पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, रीडिंग पार्ट देखते हैं। ये तो देख लियो कि ये 9 शुरू में बता दिए हैं, और वीडियो 46 का हो गया। रीडिंग पार्ट कहाँ गया, या हियर। तो अभी हम लोग देखें कौन सा, ये सब देखें अभी हम लोग, यूनिट 4 देखें, ठीक है। यूनिट 4 में ये सब देखें, लेटर्स देखें, बुक से भी, बुक प्रिंट करा लेना, बुक से भी पढ़ना, बुक से समझ समझ के कहाँ पे है, जहाँ डाउट हो बता देना। ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ये रीडिंग, ठीक है, ये वाला रीडिंग हम लोग देखते हैं। रीड करके अभी बताते हैं कि इसका कैसे हम लोग रीड करेंगे, और इसका सॉल्यूशन भी हम बताए दिए हैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। रीडिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, आई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई, ठीक है। आई गो। अब देखो ये क्या है, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या था, ओवर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवर, और टीएच मतलब द, तो आई गो ओवर द, ये हो गया FAKTRE, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट्री, ठीक है। आई गो ओवर द फैक्ट्री, ये ETH से विद, ठीक है, विद। ये EM से हिम, आई गो ओवर द फैक्ट्री विद हिम। ये क्या है, ये देखो, ये ऑल होता है, ठीक है, और MO से मोस्ट, ये दोनों मिला के बन जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट, आई गो ओवर द फैक्ट्री विद हिम ऑलमोस्ट। ये है एवरी, जो कि अभी जस्ट हम लोग देखे एवरी, और ये क्या है, MNTH, मंथ। तो ये हो गया हमारा आई। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ये क्या है, फिर से आई, ठीक है। ये क्या है, वेरी, वी से वेरी हम लोग देखे, ठीक है। वेरी, MCH से अभी मच पढ़े थोड़ा देर पहले, मच, FER, फियर, आई वेरी मच फियर, ये THS है डैट, ठीक है। आई वेरी मच फियर डैट। ये S से हिज या इज होता है, तो यहाँ पे हिज है, हिज, LEV लीव, और लीव से क्या हो जाएगा हमारा, लीविंग। तो लिविंग तो यहाँ पे रहने वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे लीव ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिविंग ये भी हो सकता था, लेकिन अभी आगे देखते हैं दोनों में से क्या हो सकता है। अब देखो एट दिस टाइम, ठीक है, ये टी से एट, ठीक है, और THS से दिस, ठीक है, और ये टाइम का TIM, टाइम, टाइम। तो एट दिस टाइम, तो आई वेरी मच फियर दैट ही इज लिविंग, ठीक है, एट दिस टाइम, विल, ठीक है। एट दिस टाइम के बाद हमारा है विल, विल हो गया, विल के बाद हमारा है एड, ठीक है, एड टू द, ठीक है, टू द फीलिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा फीलिंग। फीलिंग के बाद हम लोग का है ऑफ द, ऑफ द लिख लोगे, पी से अभी पीपल देखे हम लोग, पीपल, फिर डैट लिख लोगे। ये ऑल अभी देखे थे लोग, ऑल, इज नॉट, एल से विल भी होता है और एल से वेल भी होता है। तो यहाँ पे विल तो होगा नहीं, और ये फुल स्टॉप है, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पे लिविंग होगा, ना कि ये लिविंग होगा, LIVING नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोड़ने का बात हो रहा है, रहने का नहीं, ठीक है।
एट दिस टाइम विल एड फीलिंग पीपल डेट ऑल इज नॉट वेल, ठीक है। ये इज और नॉट जोड़ के है, ठीक है। इज का ऐसे होता है, नॉट का एन, दोनों जोड़ के हम लोग का बना लेंगे इज नॉट, ठीक है, इज नॉट। नेक्स्ट हम इज नॉट ऐसे स्ट्रेट होता है, वो हम ऐसे टेढ़ा बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है आगे पढ़ने वाला। अब ये देखो, ये है आई हैव बीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई हैव बीन, आई, ठीक है, हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन, ये वी वेरी, और ये क्या है, बी ई एस ई, ये क्या हो जाएगा, बिजी। एंड डी से एंड, ठीक है, एंड। ये देखो एस एच डी शुड हो गया, और ये हैव बीन, तो ये क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन, ठीक है। तो ये हमारा शुड हो गया, और उसके साथ हैव, और उसके साथ बीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शुड हैव बीन। आर ई डी रेडी फॉर द ट्रिप, अभी ट्रिप बताए थे, वर्ड ट्रिप हो गया, ठीक है, ट्रिप। ट्रिप के बाद बिफोर दिस, तो बी एफ बिफोर, और टी एच एस दिस, ठीक है, बिफोर दिस लिख लेंगे। बट, बी से बट, और हम बट कैसे लिखते हैं, बी टी बट लिखते हैं, ठीक है, बट आई, ये आई है, और ये एस एच एस सैल, आई सैल, और एन से नॉट, ठीक है। तो ये सब फ्रेजेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो, डायरेक्ट यहाँ पे बुक में बताया नहीं है फ्रेजेस, बट रीडिंग में डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शुरू में रीड करना, क्योंकि अभी इतना पढ़ाया गया है नहीं, और ये आई शॉल नॉट डाल दिया, तुम लोग को रीड करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर रीड करने की कोशिश करोगे तो एक चीज फायदा होगा, यू विल लर्न वन एबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी होता है, वो है सेल्फ होनिंग स्किल, ठीक है। सेल्फ होनिंग स्किल हो जाएगा अगर रीड करने की कोशिश करोगे। कैसे, तो रीड करने की कोशिश करोगे, ये नहीं पता, आंसर देखो कि आई सॉल नॉट है, दिमाग में आएगा कि अच्छा ये आई था, ये सॉल हम पढ़े थे, ये नॉट, ये दोनों जोड़ के हम लोग आई सॉल नॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये स्किल बढ़ता जाएगा, और खुद से भी समझने लगोगे। इसीलिए रीड करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। शुरू में मुझे क्या था कि ये एक वर्ड जो है ऐसा, ये हमको रीड करने नहीं आ रहा था, ये इतना इजी वर्ड था। अभी तुम लोग को भी नहीं समझ में आएगा कि ये वर्ड क्या है। हमको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल, सोच रहे थे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये सी एच है, और सी एच से जो है ब्रीफ होता है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, और वो दिया नहीं है अभी, ठीक है, सी एच से चेंजेस दिया नहीं है इसमें अभी। तो सी एच से चेंज और एस लगा दिए चेंजेस, जब ये पता ही नहीं होगा तो कहाँ से कर पाओगे। अगर बुक में देखोगे, दिखाते हैं, चेंजेस तो देख लिए, बुक में देखो, नीचे आ जाओ, और नीचे हम्म, और नीचे चेंज ऊपर था क्या, चेंज ऊपर था शायद, लेट मी सी, सर्च कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट विल वर्क। चेंज देखते हैं था कि नहीं, चेंज आई डोंट थिंक कि चेंज शुरू में था, हो सकता है, हो भी सकता है, देखे नहीं हो। ये था यूनिट वन में, इसमें सी एच नहीं ना था, नहीं था, नहीं तो चेंज हमको याद रहता, पढ़ाए हुए हैं कि नहीं, नहीं था आई गेस। कोई बात नहीं, हम लोग ब्रीफ देखे थे, लेकिन उसमें शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं, इसमें भी नहीं था। यूनिट थ्री हम लोग देखे थे एक दिन पहले, इसमें भी नहीं था शायद, इसमें भी नहीं था। तो चेंज यहाँ पे दिया कहाँ से, ये कुछ बताया नहीं है, और चेंज एक ब्रीफ फॉर्म है। हाँ यहाँ पे था, ओ माय बैड, ये वाला भी देख ही लो, पी, ये वाला मिस हो गया है, ठीक है, सॉरी। ये पी, पी हम लोग जो लिखते हैं डायरेक्ट, तो पी अगर लिखोगे कहीं पे ऐसे, तो इसका मतलब डायरेक्ट पुट हो जाएगा, पी लिखोगे, बी लिखोगे तो बी बाई बट तीनों हो जाएगा, एफ लिखोगे तो फॉर हो जाएगा, ठीक है, वी लिखोगे तो हैव हो जाएगा, सी एच से क्या हो जाएगा, विच या चेंज, इसीलिए सी एच एस था तो वो क्या हो गया, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा जे, जे से क्या होता है, जे से कुछ नहीं होता है, जे का कुछ नहीं दिया है, ठीक है। एस एच, एस एच से हम लोग अभी बताए थे, एस एच से शॉल और शिप दोनों होता है, ठीक है, शॉल और शिप, ठीक है। शॉर्ट बता दिए, शॉर्ट होता है, एस एच से शॉर्ट भी होता है, और वो क्या होता है, लाइन के ऊपर ऐसे, तो वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इज और हिज दोनों लिख सकते हैं, इधर का भी लिख सकते हैं, जैसे इट इज बताए थे हम थोड़ी देर पहले, इट इज कैसे हो जाएगा, ये इज इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी,
तो ये ब्रीफ हो गया, ये शायद एक बार बताए हैं, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पे ब्रीफ देख लेना, ये ठीक है, ये ब्रीफ ये वाला पढ़ लेना, ठीक है, नोट, ठीक है, और इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी नहीं स्किप करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, उसके बाद क्या है, ये सब तो बता दिए हैं। बुक प्रिंट करा लेना, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे देखोगे तो जो हम लोग रीड कर रहे थे यूनिट 4 का वो दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूनिट 4 का हम लोग ये वाला पार्ट रीड कर रहे थे, आई गो ओवर द फैक्ट्री with him almost every month. I very much fear that his leaving at this time will add to this feeling of the temple। ठीक है, ये सब ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है, इजी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोगों का, बस इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कुछ नहीं, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट, और क्या, और बहुत लंबा काफी वीडियो बन ही गया है, 55 मिनट का हो ही गया है, तो यही है। इसके बाद कुछ नहीं, मतलब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, फिफ्थ देखेंगे, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, और पीडीएफ वगैरह ये वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, वेबसाइट पे आ जाएंगे, कोर्सेज भी आ जाएंगे, सब कुछ पीडीएफ रिसोर्सेज सब है, और भी अपडेट हो जाएगा। और प्रीमियम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कुछ खर्च निकालना है अपने वेबसाइट का और भी चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बहुत लोएस्ट रखा है, मैंने 3-4 हज़ार 5 हज़ार नहीं रखा है, ठीक है, बेसिक का, नहीं तो लोग कुछ पढ़ाते नहीं है, 3-4 हज़ार का कोर्स ऑनलाइन डाल रहे हैं, हम देखे हुए हैं, तो ठीक है। तो डेट्स इट, यही है आज के सेशन में, बाकी हम लोग कल देखेंगे। बाय बाय, प्रैक्टिस करें।